बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। आज के दिन का आगाज़ तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि आज हो रही है शाम का टाइम और शाम से हमारे यहाँ हो रही है बारिश। और हैदराबाद में क्योंकि ना ज़्यादातर बारिश यही होता है कि रात में होती है, सुबह में बहुत कम होती है। और मैंने प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों से दुआओं का कहा था कि हमारे यहाँ बहुत गर्मी और हब्स का ज़ोर बहुत ज़्यादा है। और सच में हमारे एक हफ़्ते से जो है ना बारिश का हो रहा था, लेकिन हब्स बहुत था और हवाएं बिल्कुल रुक गई थी। और हम लोग बिल्कुल भी आदी नहीं है ना कि हवा हमारे ना चले, क्योंकि हमारे शहर की हवाएं तो मशहूर हैं, लेकिन एक हफ़्ते से हमारे बिल्कुल हब्स था तो गर्मी से बुरा हाल हुआ था। लेकिन अल्लाह ताला ने बस दुआएं कबूल करी और बारिश कर दी। बस ये कि बारिश होती रहे, लेकिन बस लाइट ना जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन लाइट चली जाती है तो बस सब कुछ जो है ना अजीब सा बस वो हो जाता है। खैर, यहाँ पे मैं बना रही थी पकोड़े, क्योंकि बारिश हो और पकोड़े ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे घर में बन रहे हैं आज 3 तरह के, 3 फरमाइशी और 3 तरह के लोगों के लिए। तो 3 चॉइसेस पे बन रहे हैं आज पकोड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाएंगे प्याज और आलू के पकोड़े। और मेरा जो जहांगीर जो है ना, उसने कहा कि मम्मा मिर्चों वाले पकोड़े बना के दो, क्योंकि ये थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा शौक से खाता है। और इबाद क्योंकि मिर्चें नहीं खाता तो वो बिल्कुल सादे आलू वाले पकोड़े खाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 तरह के पकोड़े बना रही हूँ। मैंने बेसन घोल दिया था और मैंने जो है ना उसमें सफ़ेद सोडा डाल के रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने बेसन को अच्छे तरीके से जो है ना पानी में सही तरीके से उसका मिक्सचर बना लिया था। और मिर्चों के लिए जो मैंने मसाला जो मैंने बनाया है और उसमें जो चीज़ें डाली है ना, मैंने डाला था पिसा हुआ धनिया, उसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला शामिल किया था, नमक था और लेमन के जूस से मैंने उसको अच्छे तरीके से पेस्ट टाइप बना लिया था और मिर्चों में भर दिया। अब यहाँ पे मैं जो है आ गई हूँ पकोड़े बनाने के लिए। पकोड़े बनाने के लिए मैंने सिंपल प्याज, आलू, पुदीना, हरा धनिया और साबुत धनिया और कुटी हुई मिर्चें, ये चीज़ें डाली थी। और जो अनारदाना है ना वो ऑप्शनल होता है, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग डालें, अगर नहीं है तो आप लोग ऐसे ही बना लें। और इस तरीके से पकोड़े जो है ना बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे अपने घर में भी अम्मी ऐसे ही बनाती हैं, तो मैंने बचपन से अपनी अम्मी को ऐसे ही बनाते हुए देखा है कि इस तरह से हमारे बनते हैं पकोड़े कि हम लोग बड़े बड़े पकोड़े एक तरह से जो है ना पहले उसमें शिफ्ट में डाल देते हैं। अब फिर हम जो है ना इसको आधे कच्चे को हम दोबारा से निकाल लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी इसको निकाल रही हूँ और अभी ये पूरे तरीके से पके नहीं हैं, आधे फ्राई हैं, यानी कि हाफ़ फ्राई जो है ना हुए हैं ये। और मैं इनको निकाल रही हूँ। अब मैं के प्लेट में इसको निकाल लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं देखिए कट लगा रही हूँ। अब मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से मैंने सीज़र पकड़ी हुई है और एक ही हाथ से मैंने जो है ना प्लेट पकड़ी हुई थी। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जो है ना ये मैं वीडियो क्लिप कर रही थी। अब यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा इसको डाल दिए थे ऑयल में, गरम ऑयल में डाल देने थे। और अब यहाँ देखिए कितने क्रिस्पी, इस तरीके से अगर आप लोग फ्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और जो एक दफ़ा में तल लेते हैं ना इस तरीके से, तो मैंने देखा है कि वो काले काले अजीब सी शक्ल भी उनकी अजीब सी हो जाती है और अजीब से वो मुरझाए से बनते हैं। तो वो हमारे यहाँ तो कोई नहीं खाता, ना मुझे पसंद है ना हमारे घर में किसी को पसंद है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और आलू वाले पकोड़े के लिए सिंपल ये जो बेसन घुला हुआ है, सिर्फ सोडा है और नमक है इसमें। और आलू पतले पतले काट लिए थे मैंने। और यहाँ पे ये सिंगल फ्राई में ही होगा, इसको एक बार ही फ्राई करना है। और ये भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि मैंने वाइट सोडा डाला था बेसन में। और मैंने एक साथ ही बेसन घोल लिया था बहुत सारा, उसमें से मैंने फिर 3 जगह पे उसको जो है ना अलग अलग मैंने बर्तन में निकाल के फिर जिसकी मर्ज़ी के जो मसाले वगैरह जो डलने थे मैंने वो डाल दिए। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी आसानी रही, बस तलने में जितना टाइम लगा बस वही लगा। अब यहाँ पे बारी आ गई है जहांगीर की हरी मिर्चें, जो कि उसकी फरमाइश पे बन रही है। और ये मुझे भी ख़ुद को भी बहुत पसंद है। जब मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा होता या मुझे कुछ कभी बहुत फीका मुँह हो रहा होता है तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। और ये मिर्चों को भी इसी तरह तलेंगे कि एक बारी में हम लोग इस तरीके से इसको डाल देंगे। और मिर्चों का जो बेसन है ना वो थोड़ा सा थिक होता है, ज़्यादा पतला नहीं करना, इसका थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा बेसन होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने हाफ़ फ्राई में इसको मैं निकाल लूँगी। अभी मैं इसको पलट रही हूँ यहाँ पे। और गर्मी बहुत हो रही थी, बाहर बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है, वक्फे वक्फे से हो रही है ना, और होती है फिर रुक जाती है, फिर होती है फिर रुक जाती है। देखिए यहाँ पे हाफ़ फ्राई में मैंने निकाल लिया। अब हाफ़ फ्राई निकालने के बाद ना मैं इसमें कट लगा दूँगी। हाफ़ कट लगाने होते हैं, पूरी पूरी कट नहीं लगाने, वरना आपकी मिर्चें कट जाएंगी। हाफ़ कट आप इस तरीके से लगा दें। अगर हरी मिर्च ज़्यादा बड़ी है तो आप 3 कट लगा दें, अगर छोटी है तो 2 लगा दें।
तो इस तरीके से भी आपकी हरी मिर्चें बहुत क्रिस्पी और बहुत ही लाजवाब बनती हैं, और जो भी खाता है वो तारीफ़ ज़रूर करता है। और ये एक टिप है जो कि हम लोग आपको दे रहे हैं, क्योंकि अम्मी ने भी अपने चैनल पे शेयर करी है और मुझे भी इस तरीके से बहुत पसंद है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ। और अब कट लगाने के बाद दोबारा से इसको फुल फ्राई कर लेंगे। इससे आपकी हरी मिर्चें मुरझाती नहीं हैं और ख़राब नहीं होती, और कलर भी बहुत फाइन आता है इसका। और देखिए कितनी क्रिस्पी तरीके से निकली है ना ये देखें कितनी क्रिस्पी हैं, और खाने में भी बहुत अच्छी बनती है। इसमें जो मसाला भरा जाता है ना वो भी बड़ा लाजवाब होता है लेमन के साथ। यहाँ पे देखिए आधी कच्ची थी तो उसको भी मैं डाल रही हूँ, और ये थोड़े से गरम तेल में जाती है। यहाँ पे देखिए तैयार मेरी हरी मिर्चें हैं, और बाकी की तल रही हूँ मैं। साथ में चाय, क्योंकि चाय का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और चाय ही अच्छी लगती है। कभी कभार होता है तो कोल्ड ड्रिंक भी चल जाती है, लेकिन बारिश में जो है ना चाय और पकौड़ों का कॉम्बो बहुत अच्छा होता है। ये मेरा पटोड़ा मेरा दे सकते। अच्छा है ये पटोड़ा। बस लाइट है ही नहीं जगह में। मैं कितने सारे खाया है। फ्लैश नहीं चल रहा। ये पे मुझे भी दो, मुझे भी मेरे हाथ पे मेरी मिर्ची लगी हुई। ये क्या? और ये क्या खा रहे? भी खाया हूं, और आप भी खा लो आते। मिर्ची वाले? नहीं, हाँ मिर्ची खाया। बहुत स्पाइसी यही है जी मैं तो खा ही नहीं सकता, आती मैंने आती थे। नीचे उतरो, मैं आऊँ या मैं भी नहीं आऊँ? ताला मैं लगाऊं? खकार में बेटे भी और मजा है खाए में बेटर तो दिल का बेटर पेज और कार में ही बैठी हूँ, और तुमने तो बूटे में चाहे कार से। भाई यहाँ पे छुपता बैठा हुआ था। चुप के बैठे थे, कहाँ जा रहे हो? हाय बे पीछे धो के बैठो, आहिस्ता आहिस्ता। आपकी शर्ट पे क्या बना हुआ है? बैड पेंटर। अच्छा पीछे तो जाके बात करो, आ जाएगी आवाज मुझे। क्या बना हुआ है? ब्लैक पैंथर? पिंक पैंथर नहीं है? नहीं ब्लैक पैंथर। आप पिंक पैंथर हो क्या? मैं तो बैड पेंटर है। अच्छा वो बैटमैन हूँ। ये जहांगीर खिड़की से ताका झाकी में लगा हुआ है। बात भाई भी चलवा लेना गाड़ी। जहांगीर से चलवा लेना गाड़ी। मुझे भी तो चलाना आती है। फिर कहाँ पहुँचेंगे हम? पापा ने भी मुझे। बारिश हो रही है वैसे आहिस्ता आहिस्ता, मम्मा एक बात फुहार सी पड़ रही है। मम्मा एक बात बताऊं? कहीं भी से भी निकाल ले जी बेटा। मुझे ना पापा ने ना ड्राइविंग सिखाई थी हैं? गाड़ी की। ट्रक तो नहीं चलवाया था? नहीं मुझे ना यानी गाड़ी चलवाई थी करोला और सिविक। पता नहीं कौन से शहर में लगाते इतनी ज्यादा मिट्टी वहाँ पे चलवाई थी। वो कौसार है, कौसार। अम्बा पे और मुझसे ये मैं स्कूल का रास्ता है। क्या है? ये मैं स्कूल का रास्ता है। तुम्हें याद है अभी तक स्कूल का रास्ता? जी और यहाँ से तब हम मुड़े रखते वो रोड उसको वैसे ही लग रहा है, स्कूल का रास्ता। अच्छा स्कूल होता है, कूल होता है। कूल स्कूल। रुक जाओ। मामा ने आया ये गाना गाना अच्छा है ना? नहीं। और यहाँ पर बस बहुत टाइम बाद के बाद हम लोग निकले थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे, क्योंकि बारिश सुबह से थी और लाइट नहीं है हमारे, बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही थी। तो बच्चे बस बहुत ज़्यादा गर्मी से जो है ना परेशान हो रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा बच्चों को बाहर लेके जाएं और थोड़ा सा फ्रेश मूड कर आएँ। और शाम का टाइम था तो हम लोगों ने बस थोड़ा सा हल्का फुल्का, मैं भी आप लोगों को दिखा रही थी पकोड़े बना रही थी, तो वो शाम का टाइम था। तो हम लोग बस थोड़ा सा खा पी के जो निकले हैं। तो निकलते निकलते भी हम लोगों को तकरीबन 9 बज गए। और देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कह रहे हैं कि हाईवे जाना है, कभी कह रहे हैं कि हमें किसी खाने की जगह पे जाना है। तो अब देखते हैं कहाँ क्या डिसाइड होता है,
क्योंकि 2 बच्चे हैं और ये 2 बच्चों के बीच में जो है ना बस लड़ते भी हैं और बस इनकी आपस में शरारतें भी चलती हैं। वो कहते हैं कि वहाँ जाना है, वो कहते हैं कि वहाँ जाना है। अब देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम। जानी बारिश हो रही है, जानी बारिश हो रही है, आवाज है लाइट नहीं आ रही लेकिन देखो कॉपीराइट आ जाएगा मेरे चैनल पे, आवाज कम करें। तुम्हारे पापा कॉपीराइट डलवाएंगे तेरे मोबाइल पे। हो रही है अच्छा रहना पड़ कौन सा गाना, कौन सा गाना? जाएंगे सुनाएगा, जाएंगे पीछे के बैठो, जाए आप सुनाओ, जाए आप सुनाओ, सुनाओ जाएंगे। वाला शैतान का साला, वाला वाला रावण ने है पाला। सुनाओ सुनाओ सुना दो ना जाएंगे प्लीज। तो बस यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पा रहा था, बच्चे कह रहे थे कि हमें हाईवे पे खाना खाना है और मुझे और मेरे हस्बैंड को भी भूख नहीं लग रही और मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा कढ़ाई या फिर इस तरह की चीज़ों का। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कोई फ़िश वगैरह इस तरह की कोई चीज़ खाऊं और हाईवे की फ़िश क्योंकि अच्छी नहीं होती, मिल तो जाती है लेकिन इतनी टेस्टी नहीं होती, क्योंकि फ़िश जो है ना फ़िश की शॉप से ही खाई जाए तो वो बेहतरीन होती है। तो बस बच्चे कह रहे हैं कि हमारा शाशलिक चाइनीज़ खाने का दिल कर रहा है और मेरे हस्बैंड का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा। तो हम लोग बस अभी हाईवे की तरफ जा रहे हैं बच्चों की खातिर, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ जाना है, अगर नहीं जाएंगे तो फिर बच्चों का मूड ऑफ हो जाएगा और फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा हमारे निकलने का, क्योंकि बच्चों के लिए ही तो निकले हैं और अगर बच्चे खुश नहीं होंगे तो फिर सारी मेहनत रहेगा जाती है। तो बस हम लोग फिर यहीं आए, क्योंकि सिटी में तो ये है कि अलाउ नहीं है किसी भी रेस्टोरेंट्स में बैठना, तो ये हाईवे की तरफ इन लोगों ने पता नहीं अलाउ किया हुआ है। तो होगा कुछ इनका भी कुछ रूल्स होंगे इनके, लेकिन हमारी अपनी जो सिटी जो है ये हाईवे है, ये अलग से बने हुए हैं होटल्स, तो यहाँ पे है इजाज़त बैठने की फैमिलीज़ को। अदरवाइज़ हमारे यहाँ के जो करीब के जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ अलाउ नहीं है बैठना, और तमाम जो है ना पार्सल, और यही है कि भाई पार्सल लेके जाएं या तो होम डिलीवरी करके मंगवाएं। लेकिन यहाँ पे मैंने आके देखा, क्योंकि मैं पूरे लॉकडाउन में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ अभी, तो मैं देख रही थी यहाँ पे, तो मुझे हैरत भी हो रही थी कि यहाँ पे बैठे हुए थे सब लोग और कोई यहाँ पे पाबंदी वगैरह नहीं लगाई हुई थी इन लोगों ने। बस ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह ताला बस सबके लिए बेहतरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। अरे पूरी बोतल में मुँह लगा ली, गिलास में निकाल लेते, इबाद गिलास, इबाद 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 क्या हुआ?
हम लोग तो नहीं खा रहे अभी, हम तो बैठे हुए खाली खुली, हमें खुद भूख लग रही है। पूछ भी नहीं रहा, अकेले अकेले खा रहे हैं, कैसी औलाद है। जी ये लें। तो बस बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपना मील यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों को शाशलिक खाना था। और बस अब हम लोग यहाँ से जाएंगे अपने खाने के लिए। देखते हैं, क्योंकि टाइम तो बहुत हो गया है, पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अल्लाह मालिक। जमी यहाँ नहीं मिलती ना, हम क्या करें। हाईवे की कोई फ़िश होती है क्या? पहले तो हाईवे में मिल रही थी फ़िश तो मिल जाएगी, लेकिन इतनी यमी नहीं होगी। बस ये बात ने शोर तो बहुत मचाया था कि मैं शाशलिक खाऊंगा, शाशलिक खाऊंगा, लेकिन जब खाना आया तो बस एक दो निवाले शुरू के इसने लिए शौक़ से, और फिर इसके बस खेल शुरू हो गए थे। और ये बस बैठ के चावलों से बस खेल रहा था मुसलसल, और मैं कह रही थी कि जल्दी कर लो, लेकिन इन लोगों ने वही अपना टाइम लिया। और बस अब खाते के साथ ही ये लोग अपना आधा खाना छोड़ के ना और भागें, क्योंकि मैं ये बात को रोक रही थी कि रुको अपना खाना फिनिश करो, और ये भाग गया। और फिर मैंने जहांगीर को दे दिया था, और यहाँ पे इसकी मस्तियाँ शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं कि मेरी फ़िश मिलती है या मुझे नहीं मिलती, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा है। बरसात में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। फ़िश खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा कर दिया इन बच्चों ने, तो नसीब में हुई तो मिल जाएगी, बाकी अल्लाह मालिक। पापा को गाड़ी चलाना दे बेटा। तोते बेटे तोते। तोते बैठ के सोते हैं जी तो आप तोते हो? नहीं आप तोते हो नहीं तो फिर उठ जाओ, अभी घर जाके सोना। नहीं मुझे अभी थक गया ही है, खत्ते हैं कितने थक गया है तो भाई। वो लोग थ्री में कर लो। अरे 3 पे कर रहे हैं, आप सीधे बैठो पहले। ये बात नींद आ रही है, इधर देखो, जी यहाँ देखो ना। ये तो बेचैन सिलो बॉडी, कर लिया थ्री सिलो तुम्हें बात तो सुन। थ्री 3 पे है। जी आंखें तो खोल लो, आंखें नहीं खोलोगे? अच्छा ऐसे खोलोगे। क्या हो जाएंगे? थक गए, थक गए, मैं बैठे बैठे थक गए। तो बारिश में भी नहाए थे ना, क्या हुआ? बात तो कर लो। आंखें बंद हो रही हैं? अच्छा अच्छा, म्यूजिक सुनते गाने। क्या हो तुम लोग? अरे ये क्या था? इतना बड़ा ड्रामा है, वेस्ट हो रहा है और गाना सुन के डांस कर रहा है। क्या बच्चे हो तुम? 460। यानी कि खाने का है ही नहीं सीन हमारा। गिर नहीं आना मुझे तो। और यहाँ पे हम लोगों को खाना तो मिल गया था, फ़िश नहीं मिल पाई, क्योंकि हम लोगों ने बस हमारे नसीब में नहीं थी, क्योंकि हम लोग बस जैसे ही शॉप पे अब पहुँचे ना, तो बस उस वक्त वो लोग शटर डाउन कर रहे थे और रोटियां ख़त्म हो गई थी उनके पास, और फ़िश भी बिल्कुल एंड की थी। तो हमने कहा चलो बारबेक्यू खा लेते हैं। लेकिन वही मैं आप लोगों को जैसे बता रही थी कि रेस्टोरेंट से बिल्कुल भी अलाउ नहीं है अभी बैठना। तो हम लोगों ने बस गाड़ी में भी उन्होंने पार्सल ही ला के दिया, हमने कहा भी कि आप हमें दे दें। खाओ ही बात। यहाँ से ठंडी होती होती अच्छा मुझे शर्म आती है। मम्मा तुम मिर्च नहीं है इसमें। मिर्च यहाँ से रोटी ठंडी कर सकते हैं। रोटी में अपने आप इतना कर दूंगा। हाय
कहाँ है और इबाद? कहाँ गए थे? हाइपर गेट पे। हम्म, हाइपर गेट पे अब यहाँ पे आया खाना खाना के लिए। रोज खाया है। रोल खा रहे हो? खाना है, खत्म करना पराठा। पेट या नहीं? हाँ, नींद आ रही है तुम्हें? मुझे पे नींद आई थी। किसको नींद आ रही है? मुझे पे नींद आई है। तुम्हें नींद आ रही है? लग तो नहीं रहा। क्या चीज? नींद तो आई है मुझे। नींद आ रही है ना? आप तो पे नींद आई है यार। थक गए अब तो भाई। बाबा आप तो पे नींद आई है। इसलिए बारिश भी रुक गई। ता यार। बारिश हो रही है? नहीं हो रही है। रुक गई। बूंदा बारिश जुटे है। मुझे तो बारिश आ जाता। कौन सी बारी? कौन सी बारी? तेज बारिश में। बूंदा बांदी। नहीं तेज मम्मा यहाँ पे लो। तेज बारिश है। आपका ना अभी ना किचन इंतजार कर रहा है। ओ मेरी बात सुनो। अच्छा, मेरा पारा क्या पारा? बड़ा वाला क्या? यूं दिया कर मुझे। ओ मेरा पारा बड़ा वाला अच्छा, टाटा कर दो। भी दिया कर। टाटा कर दो। मेरा दीवार वाला कंप्यूटर दिया कर। ओ बाबा ता पारा छोटा वाला कंप्यूटर बाबा ता वेट कर रहा है। जाके आके दिखाओ अपनी शक्ल। चलो टाटा टाटा। जाके आप भी करो। आओ कहीं भी। कोल्ड ड्रिंक तो पीने की होगी या कोल्ड ड्रिंक भी पार्सल दे देंगे? थैलियों में निकाल के। पार्सल ले लेंगे। क्या हो गया? पैकेट से निकाल लेंगे पी लेंगे। हम काढ़े में पी ले आंख से थ्री में ही मजा आ जाता है। तो बस यहाँ पे जो है हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए रुक गए थे और काफ़ी अरसे के बाद जो है मैंने मीठे पान की फरमाइश करी थी क्योंकि यहाँ के पान बड़े मशहूर होते हैं और सामने बिल्कुल शॉप थी। तो मैंने तो थोड़ा सा मेरा दिल चाहने लगा तो बस यहाँ पे पान ले लिए थे हम लोगों ने और बस कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के अब हम लोग घर की तरफ जाएंगे। रात काफ़ी हो गई थी और बारिश अभी फ़िलहाल रुकी हुई है, लेकिन जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तो दोबारा से बारिश तेज़ हो गई थी और फिर लाइट भी चली गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दिन बहुत अच्छा गुजरा। बस घर से भी थोड़ा काम करके निकली थी तो थकन भी बहुत ज़्यादा थी और घर जाके पता नहीं चला कि बस लेटे और सो गए। तो बस आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अच्छा बोलिएगा, अच्छा सोचिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा अपने अल्फाजों से, अपनी बातों से, क्योंकि किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।